एक महात्मा जी भ्रमण करते हुए और एक नगर में पहुंचे। बड़ी जोरों से भूख लग रही थी और नगर में पहुंचने के बाद उन्होंने देखा एक निर्धन व्यक्ति है और गरीब व्यक्ति है और उसके घर में भोजन बन रहा है। अब निर्धन है तो भोजन कैसा होगा आप समझ जाइए। महाराज वो चटनी बट रहा था। चटनी तो आप समझते ही होंगे सभी। सिल पर चटनी पीस रहा था। महात्मा जी पहुंचे। जैसा भी भोजन था महात्मा जी ने किया और भोजन करने के बाद में तृप्त होकर के उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि देखो भाई, मुझे आप पर दया आ रही है और मैं आपको बता दूं कि आप जिस सिल पर और जिस पत्थर से चटनी पीस रहे हैं वो कोई साधारण पत्थर नहीं है। उसको पारस पत्थर कहते हैं और पारस पत्थर से ऐसी मान्यता है। देखिए, पारस पत्थर से जो लोहा स्पर्श किया जाता है वो सोने के रूप में परिवर्तित हो जाता है, सोना बन जाता है। तो महात्मा जी ने कहा कि आप जिस पत्थर से चटनी पीस रहे हैं वो पारस है और जो भी लोहा आप स्पर्श करेंगे वो सोना बन जाएगा। महात्मा जी इतना कहकर के वहां से चल दिए। उस व्यक्ति ने सोचा कि महात्मा जी जो कह रहे थे वो सच तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इतने ही बड़े ज्ञानी होते तो ये दर दर न भटकते होते। महात्मा जी तीर्थाटन करने के लिए, भ्रमण करने के लिए निकल गए। वो व्यक्ति जैसे अपना रहता था वैसे ही रहने लगा। कुछ समय बाद महात्मा जी को उसी नगर से होकर के जाना पड़ा। तो महात्मा जी को याद आया कि अरे, मैंने उस व्यक्ति के लिए बताया था, अब तो बहुत धनवान हो गया होगा, अमीर हो गया होगा। और महात्मा जी जब लौट करके आए तो देखा कि जैसी दशा उसकी पहले थी वही दशा इस समय है। महात्मा जी बड़े दयालु थे। वो महात्मा जी उस व्यक्ति के पास पहुंचे और जाकर के कहा, बोले मैंने आपसे कहा था कि आप जिस पत्थर से चटनी पीस रहे हो वो पारस है। उस व्यक्ति ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, बोले महात्मा जी, अगर आप इतने ही बड़े सन्यासी होते तो गांव-गांव में न भटक रहे होते, कहीं तपस्या कर रहे होते कंदराओं में, गुफाओं में। उसे विश्वास नहीं हुआ। महात्मा जी समझ गए कि इसको विश्वास नहीं है। तो महात्मा जी ने क्या किया, उससे कहा कि एक काम कीजिए, आपके घर में जो लोहे की वस्तु हो उसको लेके आओ। अब तवा रखा हुआ था, तवा उठाया और जैसे स्पर्श कराया वो सोने में परिवर्तित हो गया, सोने में बदल गया। वो व्यक्ति पछताने लगा, बोले काश मैंने उस दिन अगर महात्मन की बात मानी होती तो आज मैं बहुत बड़ा सेठ बन गया होता। देखिए, मेरे कहने का तात्पर्य है कि परमपिता परमात्मा ने हमको शरीर रूपी पारस पथरी दी हुई है और इस पर हम चटनी पीस रहे हैं। वो चटनी क्या है? काम वासना के भोगी हम बन चुके हैं और इतना भोग करते हैं, इतना भोग करते हैं, इस शरीर की हम कीमत नहीं समझते। अब देखिए, कोई प्रश्न करेगा, महाराज बोले भोग अगर न करें तो संतति की उत्पत्ति कैसे होगी? तो शास्त्रों में वर्णित है कि संतान, उत्तम संतान की उत्पत्ति के लिए, उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए हमें भोग करना चाहिए, लेकिन भोगों में इस तरह विलुप्त नहीं हो जाना चाहिए ताकि हम परमात्मा को ही भूल जाएं। तो परमपिता परमात्मा ने हमको इतना सुंदर शरीर दिया है, पारस पथरी के समान, जिसका कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य है, महामणि के समान है। और हम दिन रात विषयों में इस शरीर को जला रहे हैं, तिल तिल करके घिस रहे हैं। अरे प्यारे, इस शरीर से थोड़ा परमात्मा का भजन कर लो, वही साथ जाएगा। और संतों का कहना है और तो कुछ साथ जाता ही नहीं है, बस परमात्मा का नाम ही साथ जाता है। तो ध्यान रहे, ये शरीर वह मूल्य है। जब कोई व्यक्ति
समय के सद्गुरु, सच्चे संत, सच्चे सद्गुरु आकर के हमें बताते हैं और हम कहते हैं कि अगर इतने ही बड़े संत होते, इतने ही बड़े गुरु होते, तो ये जहां तहां जाकर के नहीं समझा रहे होते। समय के सद्गुरु आकर के हमको समझाते हैं, हमको समझना चाहिए, लेकिन हम नहीं समझ पाते प्यारे। इसलिए परमात्मा का भजन करिए,